नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज 11 जनवरी 2026 से केवीस इन्वेस्ट वन का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो मॉर्निंग वाला था वो कंप्लीट हो चुका। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था 9:30 टू 11:30 था, 2 घंटे का टाइम दिया गया था। दोस्तों, आपको जो असिस्टेंट कमिश्नर है और जो प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, पीजीटी थे, इनका दोस्तों कंप्लीट पेपर हो चुका है। अब इस पेपर की अपन क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट आंसर की बात करेंगे। टोटल आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें रीजनिंग के 20 थे, मैथ में 20 थे, आईसीटी के भी दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके के भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए थे और आपके हिंदी के भी दोस्तों 10 क्वेश्चन आए थे। कंप्लीट अपन 1 से लेकर 100 क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, वो भी ऑथेंटिक बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी अपने आंसर मैच कीजिए और अपना जो स्कोर है वो शेयर कीजिए, ताकि अपन एक सटीक एनालिसिस कर सके दोस्तों। और जो भी इस चैनल पर नए हो, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों। ऐसी आपको और भी अपडेट चाहिए दोस्तों, सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिलेगी दोस्तों। और एक सटीक एनालिसिस करेंगे पेपर का। और अपन सबसे पहले बिना किसी देरी किए हुए दोस्तों, जिनका भी 10 जनवरी 2026 को पेपर था, जो मॉर्निंग शिफ्ट में था, जो सेकंड शिफ्ट हुआ था आपका, उसमें जो एमटीएस का था, मल्टीटास्किंग स्टेप का, उनकी भी दोस्तों मैंने आंसर शीट कंप्लीट 1 से लेकर जो 100 क्वेश्चन थे उनकी डाल दी गई। आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों, अपन बिना किसी देरी के किए हुए आज जिनका पीजीटी का और असिस्टेंट कमीशन प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का जो 100 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मॉर्निंग वाला जो फर्स्ट शिफ्ट है आज 9:30 टू 11:30, उनके क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर की लगाते हैं। सबसे पहले जो रीजनिंग वाले पार्ट की बात करते हैं दोस्तों, रीजनिंग के टोटल आपके 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आए थे। जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो स्टेटमेंट, दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, और दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा कथन। अब देखो यहाँ पे डू गा बी डा का अर्थ देख रहा है कलरफुल फ्लावर आर्ट ब्यूटीफुली है, और सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है नी जू पी का अर्थ यू इज़ मी है। तो यहाँ पे जो अपना जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है, इन ऑप्शनों को देखते हुए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक प्रकार प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। बिना किसी देरी के अपन पूरे क्वेश्चन के आंसर की लगाते हैं, और आप भी अपने में से, क्योंकि इस समय आप भी इंटरेस्टेड नहीं है एक्सप्लेनेशन में, आपको भी क्या चाहिए, एक आंसर चाहिए, ताकि आप अपने क्वेश्चनों का आंसर मैच करके अपना स्कोर शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बुलेट रिलेशन से क्वेश्चन है। नीतू जो गौरव की बेटी है, समीक्षा को कहती है तुम्हारी माँ सुनीता मेरे पिता से सबसे छोटी बहन है, जो शुभम की तीसरी संतान है। शुभम समीक्षा से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा ग्रैंडफादर, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की अपन दोस्तों बात करें, अपना रीजनिंग के दोस्तों में बात करूँ, जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, डायरेक्ट हल होने वाले नहीं थे। ये क्वेश्चन दोस्तों जो 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है, और इसमें भी आया है, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी आए हैं। तो यहाँ पे जो तीसरे का जो आंसर बनने वाला है हमारा, ये पूछा गया, हमें स्टेटमेंट देके कंक्लूजन दे रखा है। तो जो तीसरे का जो हमारा आंसर बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही दोस्तों इसमें रॉन्ग है। तो ये हिंदी वाले में ठीक दे रखा है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, अपना जो थर्ड ऑप्शन, जो अपना सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी सत्य नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो जो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, आप पढ़ सकते हो फोर्थ क्वेश्चन की बात। और इसमें जो हिंदी वाला देख सकते हो आप, तीनों कथनों के बाद 4 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं, और इन कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वो सामने थे तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हैं। जिसे कथन फर्स्ट है, सभी रत्न चट्टाने, कुछ चट्टाने खनिज है, सभी खनिज लवण है, और निष्कर्ष दे रखा है कुछ लवण रत्न है। तो इसका जो करेक्ट आपका जो आंसर बनने वाला है दोस्तों, वो ओनली इसका थर्ड अनुसरण कर रहा है, यानी कि थर्ड नंबर जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगी। इस भाई ने भी क्या है, करेक्ट ही लगाया है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हो आप, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे दोस्तों आपके।
5 वरिष्ठ नागरिक बेंच पर बैठे हुए, क्यू आर के बगल में नहीं है, टी और पी एस के बगल में, एस पंक्ति के मध्य में, टी आर के बगल में नहीं। यदि पी और टी अपना स्थान बदल लेते हैं तो टी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति है। ये भी दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो आपको एक अरेंज करना था। तो जो 5 नंबर का जो आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों फर्स्ट 2 आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर की दोस्तों अपन बात करें, एक श्रृंखला से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, श्रृंखला को फॉलो करना था 6 नंबर में। और 6 नंबर का जो आंसर है हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन, इस भाई का भी करेक्ट है। 7 नंबर की अपन बात करें, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, अमन अपने घर के पेड़ पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, वह 90 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर वह 6 किलोमीटर सीधी दौड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर दौड़ती है, अंत में दाईं ओर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह एक पार्क में पहुंचते हैं। उसके घर और पार्क के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। हमें क्या पूछा है दोस्तों, न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 41 किलोमीटर। 1 ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 41 किलोमीटर। नेक्स्ट की बात करें अपन, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं दोस्तों। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड है, और ये कल भी जो 10 जनवरी को जो शिफ्ट था उसमें भी पूछा गया था। काफ़ी हमेशा पूछा जाता है दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, ईजी ही पूछा जाता है। और यहाँ पे जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, कितनी महिलाएं डॉक्टर कार्यरत हैं। तो यहाँ पे 13 जो महिलाएं थी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9 नंबर की बात करें, 5 ग्रहों को ABCD और ई नाम दिए गए हैं। डी ए के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, सी डी के पश्चिम में 70 मीटर की दूरी पर है, बी डी के दक्षिण में 90 मीटर की दूरी पर है, ई एस के पूर्व में 80 मीटर की दूरी पर, बी के संदर्भ में ई किस दिशा में है। तो आपको ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो 9 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इस वाई का भी करेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट, 4th नंबर ऑप्शन। 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 5 दोस्त शंकर, केशव, नंदन, तेजा और प्रताप। शंकर केशव से छोटा है लेकिन प्रताप से लंबा है, नंदन उनमें सबसे लंबा है, तेजा केशव से छोटा है लेकिन शंकर से लंबा है। यदि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जहाँ वे अपनी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में खड़े हैं, तेजा का स्थान सबसे लंबे व्यक्ति से 30वां है, तो उस पंक्ति में सबसे छोटे व्यक्ति से केशव का स्थान क्या है। तो 10 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 12वां स्थान माना गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है दोस्तों। इस बार मैं भी दोस्तों पेपर देख रहा हूँ और आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक सटीक एनालिस कर पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस बार जितनी भी आपकी जो शिफ्ट हो रही है KVS NVS में, वो सारी शिफ्टों की दोस्तों मैं आंसर की बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँगा, एक सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा दोस्तों। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, 11 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो 11 नंबर का जो श्रृंखला से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर बनने वाला है वो 757, 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है, फिर दोस्तों आपको स्टेटमेंट दिया गया है और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में 12 नंबर थर्ड ऑप्शन, केवल खतन फर्स्ट पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल खतन सेकंड पर्याप्त नहीं है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 12 का। 13 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, सुबह 8:45 की सुबह उत्तर दिशा में थी। एक व्यक्ति ने सुबह 4:30 घंटे की सुई की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। उसने किस दिशा पर अपनी यात्रा शुरू की दोस्तों। जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो आंसर बनेगा हमारा वो वेस्ट बनेगा, यानी कि पश्चिम। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन,
14 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग की अपन बात करें तो रीजनिंग में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन की बात करते हैं और आप भी आंसर मिलाते रहें और अपना स्कोर शेयर करते रहें कि आपके रीजनिंग में कितने करेक्ट है। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा कीजिए। तो यह आपको दे रखा है, यदि दिए गए अनुक्रम में अंतिम 18 अक्षरों का क्रम उलट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से 13वें अक्षर के बाईं ओर, ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है और यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, इस भाई का भी करेक्ट है जिसका पेपर है ये। फिर बात करते हैं अपन 15 नंबर की, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है। तो सबसे ज़्यादा इसमें दोस्तों जो आपकी संख्या श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 15 नंबर का हमारा आंसर 118 है, 4 ऑप्शन करेक्ट है। जो 16 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट आप इसे सॉल्व करोगे जब तो इसका जो आंसर निकलेगा वो कैशियर आंसर है इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। फिर अपन 17 नंबर की बात करें, निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है जो उसी क्रम में विकल्पों में से एक रूप में दिए गए सही विकल्प का हमें चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो 17 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रीजनिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 18 नंबर है और दोस्तों रीजनिंग और मैथ की वजह से कट ऑफ भी कम जाने वाली है क्योंकि सारे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, मैथ तो इससे भी ज़्यादा टफ है थोड़ी। फिर 18 नंबर की बात करें, परिवार के 5 सदस्य पूरे की ओर मुख करके 36 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। पुनीत कादिर के बाएं लेकिन रॉबर्ट के दाएं हैं, सिंह कादिर के दाएं लेकिन सिमो के बाएं। यदि सिमो उत्तर से 13वें स्थान पर है तो पंक्ति के दक्षिण छोर से पुनीत का स्थान पूछा गया है। तो पुनीत का स्थान पूछा है तो यहाँ पे 27वां स्थान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। फिर अपन 19 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 19 क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे पूछा गया है, ये फिर से वेन डायग्राम से रिलेटेड पूछा गया है और 19 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो 19 का हमारा 3 ऑप्शन नंबर करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20 नंबर क्वेश्चन की बात है। फिर हमारे को दे रखे हैं, एक अभिकथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। बेकिंग सोडा पेट में अम्लता पैदा करता है और कारण दे रखा है बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। तो ये 20 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, जो ये ना बेकिंग सोडा पेट में अम्लता पैदा करता है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बेकिंग सोडा पेट में अम्लता पैदा करता है। दूसरा कारण है बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। सेकंड ऑप्शन है एस सत्य है लेकिन आर सत्य है और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन आर अपना ये आर वाला सत्य है जबकि आपका जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। तो मैंने आपको रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, आप भी अपने क्वेश्चन मैच कीजिए और अपना स्कोर शेयर करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब अपन मैथ की बात करते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंटों को टाइम लगा तो वो मैथ में लगा दोस्तों और इसकी वजह से आपकी कट ऑफ भी कम जाने की है। और मैंने भी दोस्तों मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, काफ़ी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बिना किसी देरी के अपन मैथ के क्वेश्चनों की भी आंसर की लगाते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक वैल्यू का क्वेश्चन दिया गया है और आपसे वैल्यू पूछा है। तो ये कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पे और इसका आंसर थर्ड हो जाएगा दोस्तों। बिना किसी देरी के अपन फटाफट आंसर लगाते हैं, आप भी मैच कीजिए। और 22 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, P&L यानी लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। कोई व्यक्ति एक पंखे को इस पर छपे मूल्य पर 20% की छूट लेकर खरीदता है। अब वह इसको छपे मूल्य से 40% से अधिक पर अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बचाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत सेकंड ऑप्शन है 48.75। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर अपन 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यदि 5 अंकीय संख्या 976 XY संख्याओं 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो x² y² प्लस XY का मान क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा जो मान होने वाला है 84 होने वाला है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखो आप अपना, ये 24 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें पूछा गया है, सारणी दे रखी है आपको। सारणी देने के बाद में पूछा जनवरी मार्च और मई में बेची गई कारों पेट्रोल इंजन की कुल संख्या का 80% है, फरवरी और जून में बेची गई कुल कारों डीजल इंजन की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। 24 नंबर यहाँ पे हो जाएगा 29.6%, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। 25 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे हमें लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 25। और क्वेश्चन है यदि वस्तु ए को 2592 रुपये में बेचा जाता है तो 19% हानि होती है। जब वस्तु बी को 5856 पर बेचा जाता है तो 22% लाभ प्राप्त होता है। यदि ए और बी दोनों को कुल 8360 रुपये बेचा जाए तो क्या हानि या लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे जो 25 का जो आंसर बनने वाला है, यहाँ पे हमें लाभ होने वाला है और गेन 4.5% का, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट की बात करें अपन 26 नंबर क्वेश्चन की। देखो रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है और कल वाले जो शिफ्ट था 10 जनवरी उसमें भी पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी पी एक दूसरी रेलगाड़ी क्यू को जिसकी लंबाई पी की लंबाई की 2/3 है 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये रेलगाड़ी पी की विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी क्यू एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें मीटर में पूछी गई है, उस प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर की बात करें 26 की 290, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर 27 नंबर की अपन बात करें दोस्तों, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है हमें, ओके एरिया पूछा गया रोम्बस का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनने वाला दोस्तों 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर बात करें 28 की। 28 जो क्वेश्चन नंबर है, माना कि एक ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे जब 4, 6, 9, 18 और 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में 3 प्राप्त होता है तथा x संख्या 11 से विभाज्य है तो x के अंकों का योग क्या है। तो हमें योग पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे योग आपका निकल के आएगा 12 है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। 29 की बात करें, काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था दोस्तों और यहाँ पे जो अपना जो आंसर बनने वाला है वो ए ऑप्शन 2 की घात 5 माइनस ये बनने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में एक्स और वाई का योग क्या है। 2, 6, 30, 60, 130 एक्स और वाई। तो यहाँ पे आपको श्रेणी से रिलेटेड एक्स और वाई का योग पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर अपना बनने वाला है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 की। मैथ के भी दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग के भी आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपने रीजनिंग के क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे और आप मैथ के भी साथ के साथ मैच करते जाए दोस्तों। 31 जो क्वेश्चन है फिर से यही हमारा एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। किसी राशि पर 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4634 है, जबकि ब्याज प्रति 8 मास पश्चात संयोजित है, तो उसी राशि पर उसी समय में और उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। ओके सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है दोस्तों इसमें। तो लाभ हानि से और साधारण ब्याज से भी यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो 31 का हमारा जो आंसर निकलेगा वो 3 ऑप्शन है 4200। फिर 32 नंबर क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। अब 32 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में 4:5 का अनुपात है। लड़कों की औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है और लड़कियों की लंबाई कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों की औसत लंबाई से 1.4 सेंटीमीटर कम है। तो लड़कियों की औसत लंबाई क्या है, तो यह हमें पूछा गया है और यहाँ पे 32 का हमें आंसर देना है। तो 32 का हमारा जो आंसर बनने वाला है दोस्तों 4 ऑप्शन है 152.85, 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 33 फिर ये कैलकुलेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ गया है। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है
वो है दोस्तों कैलकुलेशन थी इसमें, और यहाँ पे मान पूछा गया जहाँ ए तथा बी सहभाज्य तो ए माइनस बी का मान क्या है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5। फिर 34 की बात करते हैं। यहाँ पे 34 क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा वो 2592 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। अनीता की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर यदि उसके व्यय में 43.2% की वृद्धि और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। 35 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 35 क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है 41.4। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें। ये भी एक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और इसका जो आंसर बनने वाला है फोर्थ नंबर ऑप्शन -7, फोर्थ नंबर ऑप्शन। फिर 37 क्वेश्चन की बात करते हैं बिना किसी देरी के। किसी कंपनी में 60% कर्मचारी महिलाएं हैं और उनमें से 25% महिलाएं प्रति मास 45,000 से अधिक कमाती है। यदि सभी कर्मचारियों के 45% कर्मचारी प्रति मास 45,000 से अधिक कमाते हैं तो पुरुषों की प्रतिशतता जो प्रति मास 45,000 या इससे कम प्रति मास कमाते हैं निम्न में से है। तो आपको बताना है 37 का जो आंसर हमारा 25% है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 की। गोल ए और बी में स्पिरिट और जल क्रमशः 3:5 और 2:3 के अनुपात में ए और बी को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम गोल में स्पिरिट कितने प्रतिशत है। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, अनुपात से रिलेटेड, और यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है 38.5%, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें 39 की। अपन बात करते हैं ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी ए से 33 से 1/3% कम कार्यकुशल है। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु एक काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लेंगे। ओके, तो ये हमें इसका जो आंसर है वो 39 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 24, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा होगा। इस समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और जो 40 नंबर है ये भी उसी का है। पाइप ए और पाइप बी की किसी टंकी को क्रम से 8 घंटे और 20 घंटों में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है, तीनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला गया और टंकी का 40% भाग भर गया। शेष भाग पाइप ए और सी मिलकर कितने घंटों में भरेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 सही 1/5 फर्स्ट ऑप्शन। दोस्तों मैंने आपको मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप मैथ के क्वेश्चन मैच करके अपना स्कोर बताइए। और मैथ के बारे में आपको ये भी कमेंट करना है कि मैथ आपको मॉडरेट लगी, टफ लगी, कैसे लगी, तो ये भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो अपना जो पार्ट आ रहा है वो ICT से रिलेटेड आ रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है। और यहाँ पे कंप्यूटर के भी दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए, 41 से लेकर 60 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के अपन 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम, कि निम्न में से किसी साइबर अपराध नहीं माना जाता है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है किसी स्टॉल में 100 नई खाली पेन ड्राइव उठाकर बिना भुगतान किए, हाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। इनकी पिकअप है 100 न्यू एंड एम्प्टी पेन ड्राइव फ्रॉम स्टॉल एंड रनिंग अवे विदाउट मेकिंग, ये दोस्तों साइबर क्राइम के अपराध में नहीं माना जाता। अब 42 की बात करें अपन, 42 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों ये कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी आया है, तो बिट होती है हमारी, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 43 की। इट इज़ ए ईजी टू यूज ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज, इलस्ट्रेशन एंड वीडियो। तो ये बात करते हैं, ये टेक्स्ट, इमेज, इलस्ट्रेशन और वीडियो युक्त डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपलब्ध एक आसान ऑनलाइन जो टूल होता है वो गूगल स्लाइड होता है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 44 की अपन बात करें दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क द acronym
TCP यानी कि IP द टी रेफर यानी कि टी का हमें फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, ये नेटवर्क से रिलेटेड और कल भी पूछा गया था हमें। तो यहाँ पे दो टी की जो फुल फॉर्म होगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टी पूछा है यहाँ पे ट्रांसमिशन, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 45 की। 45 क्वेश्चन है, MS एक्सेल से रिलेटेड पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बिना किसी देरी के बात करते हैं। MS एक्सेल स्प्रेडशीट के नवीनतम संस्करणों की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा है। तो दोस्तों MS एक्सेल का होता है .xlsx यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन है। फिर अपन बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें। डैश इज ए प्रोसीड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा द दैट हैज़ बीन गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। एक प्रोसीड व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड डाटा जिसे संदर्भ और अर्थ दिया गया। तो यहाँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, रो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास 46 का जो आंसर बनेगा इन्फॉर्मेशन, फॉर ऑप्शन नंबर करेक्ट है। फिर 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें अपन। निम्नलिखित में से डैश सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को मेलवेयर से बचाने में मदद करता है। तो वो होता है हमारे पास एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर 3। 48 की बात करें दोस्तों, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन अकाउंट के निम्न कौन सा पासवर्ड अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आया, स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड होना चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग वाला लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाला है, तो ये करेक्ट है। 49 की अपन बात करें, एक सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब पर टेक्स्ट, चित्र और वीडियो सामग्री को देखने और एक्सप्लोर करने में मदद करता है। तो जो 49 है वो हमारा ब्राउजर है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर बात करते हैं 50 की। विच अमंग द फ्लॉविंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विन आर से दोस्तों कल पूछा गया था, तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस है यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो लिब्रे ऑफिस, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है 50 का। अगेन क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 51। ICT से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन हैं और ICT के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 51 है, एक इनपुट डिवाइस है जो कागज़ के दस्तावेज की डिजिटल छवि बनाता है। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कागज़ की डिजिटल छवि बनाता है? तो हमारा हो जाएगा स्कैनर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बात करें 52 की अपन, इट हेल्प इन असेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग एंड अलाउिंग कोलैबोरेशन ऑन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। ये ऑनलाइन दस्तावेजों का उपयोग करना, उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है। तो ऐसा कौन है? पेन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, हार्ड डिस्क है या मेमोरी डिस्क है? तो ये ओनली गूगल ड्राइव होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 53 क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इज एन आउटपुट डिवाइस पूछा दोस्तों। ये कल भी क्वेश्चन आया था, फिर रिपोर्टेड, ये प्लॉटर होता है। प्लॉटर सेकंड नंबर आंसर है। आउटपुट इनपुट से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है और फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉस URL से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? 4 नंबर ऑप्शन है, ये हमारा क्या है? करेक्ट है। फिर बात करें 55 की, निम्नलिखित में से एक अमान्य IP पता पहचानिए, यानी कि IP एड्रेस अमान्य है। तो कौन सा है यहाँ पे अमान्य? ये फर्स्ट ऑप्शन वाला है हमारा, क्या है? अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन है, ए सिस्टम इन विच पार्टिसिपेंट इन डिफरेंट लोकेशन आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो। तो वो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 57 की। ICT आपका अच्छा है, ये MRS में भी अच्छा पूछा गया था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और आपका जो कल जो शिफ्ट हुआ था 10 जनवरी को, उसमें भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे, आसान लेवल के क्वेश्चन थे कि आप कर सकते थे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 57 जो क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एग्जाम्पल है? तो 57 की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। 58 नंबर की बात करूँ, द मेन या प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आज का लड़ो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रैम, जिसको आप रैम है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 59 की अपन बात करें, विंडोज़ में ढूंढने और बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है, फाइंड और रिप्लेस की बात करें तो ये शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल के साथ एच होती है। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 60 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया निम्न में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ओपन सोर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उबंटू सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने आईसीटी के टोटल 20 क्वेश्चन देखने का प्रयास किया दोस्तों। आप सभी अपने क्वेश्चन मैच कीजिए और अपने स्कोर बताने का प्रयास कीजिए। अब अपन नेक्स्ट जो पार्ट है आपका जीके वाला, इसकी बात करते हैं। जीके इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पूछा गया है दोस्तों इस पेपर में। तो जीके वाले पार्ट की अपन बात करें, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका 61 फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। तो हमारे सबसे अपन ऑप्शन देखते हैं और फिर इसका लगाते हैं। वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार, संघ और यूनियन बनाने का अधिकार। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बनने वाला है कि सभी को जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्र का अधिकार, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है, सही उत्तर का चूज करना है हमें। तो यहाँ पे हमारा बनने वाला है 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बी। नेक्स्ट की बात करें, 62 की बात करें अपन, जैव द्रव्यमान बायोस के पारिस्थितिकी पिरामिड लिमिट में से किस जीव का बायोस न्यूनतम है। तो किसका न्यूनतम होता है दोस्तों, जो आपका टेरिटरी कंज्यूमर होता है, धरती उपभोक्ता होता है, उसका होता है। नेक्स्ट बात करें 63 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है। ये राशियों से रिलेटेड अगर साइंस का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आता है। तो भौतिक राशि अदिश कौन सी है, टेम्परेचर होती है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर हमारा 64, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया उल्लास योजना जिसे अभिनव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है के संबंध में आपको कौन सा कथन गलत लग रहा है। तो यहाँ पे जो आपको गलत कथन की बात करें तो उल्लास का कार्यक्रम केवल ऑनलाइन विधि से होता है, ये थोड़ा सा ये गलत है दोस्तों। ये जो 4th ऑप्शन वाला है ये अपना यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। ये सारे के सारे क्या है, सही है, बट 4th ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो 4th ऑप्शन है। 64 हो गया। अब बात करते हैं अपन 65 की। 65 है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज़ नॉन एज द सोर ऑफ बिहार। ओ, नदी को, कौन सी नदी को बिहार का सो कहा जाता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्ट क्वेश्चन है। कोसी नदी को कहा जाता है, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो 90 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ ऑथर दे रखे हैं आपको, एक तरफ बुक दे रखी है, और आपको पूछा गया है इसमें निम्नलिखित में से किस युग्म ने बंगाली भाषा की श्रेणी में वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, ये पूछा है इसमें। तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है 66 का, तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, सुदेशना मोइत्रा। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 67 की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको कैसे ढूंढना था। इसमें दोस्तों आप एक दो ऑप्शन भी जानते थे, इस क्वेश्चन को आप करेक्ट सही कर सकते थे। जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी बात करें तो ये 2000 आपका कब हुआ था, 26 में हुआ था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट टूरिज्म ये 2027 से संबंधित है। तो फर्स्ट में 3 ऑप्शन कौन सा है, 3 देखना है आपको और आपको लिमिट कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका कौन सा, फर्स्ट में 3 वाला ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है। फर्स्ट में 3 है और बी ऑप्शन में 4 है। यहाँ से आपका यानी 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका 4th नंबर 67 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन अब।
68 नंबर क्वेश्चन है। इसमें नोबेल प्राइज़ एक तरफ दे रखे हैं और उनके ईयर दे रखे हैं, किसने कब कब मिला है। तो यहाँ पे नागरिज की बात करें, नरगिस मोहम्मदी, इसको अब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 69 क्वेश्चन नंबर है, 68 का जो बनने वाला है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन के हिसाब से ये जो नरगिस मोहम्मदी है इसको दिया गया था दोस्तों 2023 में। और जो मारिया रेसा दमित्री मुराटोव इसको दिया गया था 2021 में दिया गया था। और जो एलेस वालेस्की है इसको दिया गया था दोस्तों 2022 में। और जो निहन हिदेक्के हैं इसको दिया गया था दोस्तों 2024 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बना ए में 4 और बी में क्या बना 1, बी में बन गया आपका 1 बन गया, और आपका सी में 3rd है और 4th में क्या बन गया आपका 2nd है। तो अपन यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। 3 ऑप्शन नंबर बन गया आपका करेक्ट, क्यों ए में 4 है, बी में 1 और सी में 3rd और डी में 2nd है। 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट बन गया 68 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 69 की। अलाबोई का युद्ध निम्न में से किन के मध्य लड़ा गया है। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था, ये अपन बता सकते हैं। अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच, 2nd ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जीके भी लेवल का ही पूछा गया दोस्तों, इतना आसान नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2025 में पुरुष एकल श्रेणी के लिए आयोजित विंबलडन लॉन टेनिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 70 का जो हमारा ऑप्शन बनने वाला है यहाँ पे ओनली, यहाँ पे बात करते हैं अपन पुरुष एकल गीता इटली के एक खिलाड़ी ने जीता, तो ये भी करेक्ट है। सैनिक सीनियर पुरुष एकल की अंतिम पारी में, ये रॉन्ग है आपका। क्लॉट्स अतकाल ने किताब, ये भी रॉन्ग है। रोजेफेड ने सबसे अधिक बार पुरुष एकल ट्रॉफी में जीता, ये करेक्ट है, ए और डी। तो हमारा 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 70 का हो गया हमारा 4th नंबर ऑप्शन। फिर 71 की अपन बात करते हैं, मिशन मौसम के बारे में पूछा गया है 71। और जो 71 का हमारा जो ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ये समस्त भारतीय महासागरीय रिम में सामुद्रिक मार्ग और सांस्कृतिक भू क्षेत्र संबंधी प्राराष्ट्रीय परियोजनाएं, बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की परियोजनाएं नहीं है। तो यहाँ पे केवल ओनली बी करेक्ट, यानी कि यहाँ पे अपना पूछा गया दोस्तों 71 की बात करें, 71 एक बार देखते हैं 71 को। 71 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनने वाला है वो 4th ऑप्शन है, बी करेक्ट है, ओनली 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 की अपन बात करें दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार निम्न में से कौन से देश विश्व के शीर्षक 2 कोयला उपभोक्ता के देश हैं। तो ये अपने चीन और भारत है, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 73 की अपन बात करें, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास का दंड दिया गया और तत्पश्चात उसे किस कारागार में भेजा गया था। तो ये जो रंगुल झेन है, 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। 74 की बात करें, ये है हमारे पास, भारत में लागू एकीकृत GST IGST के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 74 है इसमें हमारा IGST इज लिविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। IGST इज कलेक्टेड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये इनकरेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे 74 का बनने वाला है 3rd ऑप्शन करेक्ट। 74 हिंदी में भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट है।
ऐसा ही है। नेक्स्ट बात करें अपन 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको अपन एक टफ क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। वैसे ये जो 78 है आपके काम भी आएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो आपका NCTE है द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक में निम्न में से किस क्षेत्र को व्यावसायिक समृद्धि विकास के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों ये हम भी करते हैं, लर्निंग जो नीड्स होता है उसका है, और 50 घंटे की ये जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन हमारे को पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर मैं बात करूँ 79 की, निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ये सरकारिय आयोग होता है, सरकारिय आयोग जो भी है 4th नंबर। फिर 80 नंबर की अपन बात करें, 80 नंबर ये पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 80 नंबर में वर्ष 2024-25 में पुरुष वर्ग के लिए आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता पश्चिम बंगाल है, ये करेक्ट है। रनअप दूसरे स्थान में आने वाली टीम ये भी इनकरेक्ट है। 33 स्थान पर प्राप्त करने वाली टीम को कमला गुप्ता ट्रॉफी दिया जाता है, ये भी इनकरेक्ट है। पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप इतिहास में पश्चिम बंगाल 33 खिताब जीतकर सर्वाधिक सफल रहा, ये तो A और D ऑप्शन किस में है हमारे, A और D B ऑप्शन में है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने जीके के टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। आई होप अब आप अपने क्वेश्चन मैच कीजिए और अपना स्कोर शेयर कीजिए दोस्तों। अब अपन इंग्लिश वाले पार्ट की बात करते हैं, जो आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 81 से लेकर 90 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे। तो 10 क्वेश्चन है, बिना किसी देरी की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको आइडेंटिफाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पार्ट में आपके एरर है। आई थिंक और सेकंड पार्ट है आई मेट यू, और थर्ड पार्ट है एट द ग्रोसर शॉप और इजेंट। तो ये एरर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो हमारे को जो एरर मिलने वाला है वो इजेंट वाले पार्ट में ही एरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बनने वाला है इजेंट यानी डी, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 82 नंबर की बात करें, रीअरेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्डर में हमें रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे अपन रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले व्हेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर इसको रख देंगे, और फिर उसके बाद में अपन रख सकते हैं इसमें हु ही वाज यानी कि COD, तो COD जिसमें भी है जिसमें भी, तो अपन थर्ड ऑप्शन और अपन सेकंड ऑप्शन तो कैंसिल कर सकते हैं। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो अब जो अगला अपन रख सकते हैं ही स्पेड अवे, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे अब कौन सा हो जाएगा, इसमें बी है इसमें है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा CDAB। अब नेक्स्ट की बात करें 83 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड पूछा है, करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है आपको। तो पूछा है द फैमिली वन रीजनेबल प्रोस्पिरियस इज नाउ स्टिपिड डैश पावर्टी। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का जो यूज़ किया जा रहा है, इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 84 की बात करते हैं। 84 जो फिल इन द ब्लैंक आर्टिकल से रिलेटेड दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा जा रहा है आर्टिकल पूछा जा रहा है, हर पेपर में आर्टिकल आ रहा है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है बनेगा हमारा ए आर्टिकल बनेगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 85 की बात करें, चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसका हमें मीनिंग पूछा गया है, नियरेस्ट मीनिंग 85 का जो मीनिंग होगा वो पावर्टी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश की बात करें 86 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन इन द विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बिन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। दोस्तों ये भी एक फेवरेट टॉपिक होते हैं, जब भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और पैसिव वॉइस होते हैं हमारे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे हु टॉट यू इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल पे आपको एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था,
तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, बाई वॉम वाला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है करेक्ट है, बाई वॉम वेयर यू टॉट इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम से रिलेटेड पूछा गया में क्वेश्चन है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो थर्ड नंबर ऑप्शन बनेगा डिसलाइक ईच अदर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 88 की अपन बात करें, 88 में पूछा गया में क्लोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्लोज बताना है। तो दोस्तों आपको क्लोज से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड हो रहे हैं, तो आपको अब नेक्स्ट एग्जाम में ध्यान रखना है, आपको एक आर्टिकल का ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है, एक एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक क्लोज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोज बनने वाला है अपना, ए पर्सन हु वाज वेयरिंग ए लॉन्ग लूज कॉट इन माई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज डेज। तो एडवर्ब क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है। तो 88 की बात करें एडजेक्टिव क्लोज, कल भी दोस्तों ये पूछा गया था क्वेश्चन। अब बात करें अपन 89 की बात करें, चूज द वर्ड अपोजिट वर्ड है, तो अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो इसका जो अपोजिट बनेगा 89 का वो हमारे पास ऑप्शन है 4 नंबर डर बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें 90 नंबर की, 90 नंबर की, तो यहाँ पे हमें करेक्टली क्या पूछा गया है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है, द नीड्स ऑफ एन असेटिक आर फ्यू एंड फार बिटवीन। तो यहाँ पे जो 90 नंबर की बात करें नावन हो जाएगा करेक्ट आंसर, नावन फर्स्ट ऑप्शन। दोस्तों मैंने आपको लैंग्वेज में इंग्लिश वाला जो पार्ट है ये भी बता दिए, आप अपने क्वेश्चन मैच कीजिए और अपना स्कोर शेयर कीजिए, आपको कौन सा पार्ट दोस्तों ठीक लगा, कौन सा पार्ट आपको डिफ़िकल्ट है लगा, इन सब के बारे में आपको बताना है। अब अपन क्या करते हैं, बात करते हैं लैंग्वेज, लास्ट आपके हिंदी के जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 91 से लेकर 100 तक, और ये लास्ट है, फिर अपन ने पूरा पेपर दोस्तों डिस्कस कर लिया, आंसर की लगा दिए। सबसे पहले 91 क्वेश्चन की बात करें अपन, तो कपीस का संधि विशेष पूछा है। हिंदी में दोस्तों सबसे फेवरेट टॉपिक है, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन बनने वाला है सेकंड ऑप्शन सही है, कपी प्लस इस, सेकंड ऑप्शन। क्षण में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द क्या बना, क्षणभंगुर, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर अपन 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे नए नित्य शोध होते हैं, क्षेत्र में ज्ञान के लिए एक समस्या भी पाठ्यक्रम है, पाठ्य सामग्री, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। फिर 94 है यथोचित का सामाजिक विग्रह क्या है, जो उचित हो, जो उचित हो, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। फिर 95 की अपन बात करें, 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सभी डैश ने निबंध लिखो, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति के लिए सही शब्द का आपको चयन करना है। तो ये बालिकाओं, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, स्वयं को संकट में डालना के भाव को व्यक्त करने वाला जो मुहावरा क्या है, जान पर खेलना होता है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। हिंदी ज़्यादा टफ नहीं थी दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो हमने अभी तक पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है। विराम चिन्ह से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछे गए थे और ये आज भी पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट विराम चिन्ह बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन। और 98 क्वेश्चन नंबर की बात करें अपन, और ये क्वेश्चन है वर्तन की दृष्टि से सही शब्द क्या है, तो ये तो आप सभी आंसर दे के आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य की बात करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल का पर्यायवाची क्या बनेगा दोस्तों, तो आपको जल का पर्यायवाची बनाना है। तो जल का जो पर्यायवाची बना है यहाँ पे सलील, फोर्थ नंबर ऑप्शन है सलील। और फिर मेरे विद्यालय देश बहुत ही सुंदर है, तो भवन, भ्रमण, भवन, भुवन, तो क्या होता है दोस्तों, भवन होता है, थर्ड नंबर ऑप्शन। दोस्तों मैंने आपको 1 से लेकर पूरे दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप आप सभी अपने आंसर की मिलाएंगे और अपना जो स्कोर शेयर करेंगे ज़रूर, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। और अपन फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको अपना सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट लिखनी है, आप किस पोस्ट से हो और आप कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट लगा,
ईजी लगा और अपना स्कोर भी शेयर करना है नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में। अब दोस्तों पेपर ओवरऑल की बात करें तो मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो अपन बात करते हैं इसमें जो थोड़ा सा मैथ वाला जो पार्ट है इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, आपको इस टाइम ज़्यादा लगा। रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, उनमें भी टाइम वो हल तो हो रहे थे बट वो टाइम ज़्यादा ले रहे थे। ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसे आप हल नहीं कर सकते थे बट टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मैथ और रीजनिंग की वजह से इसकी जो कट ऑफ है कम जाने वाली है। आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें ताकि हमें एक पता चले कि कितने, सबसे पहले आपने क्या किस पोस्ट से हो, आप कितना आपका स्कोर बन रहा है, ये आपको ज़रूर शेयर करना है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसी अगर आपको अपडेट चाहिए तो तुरंत आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। और अगर आपने 10 जनवरी वाला आंसर की से रिलेटेड आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर अपने डाउट आप पूछ सकते हो और मैं प्रयास करूँगा आपके डाउट का आंसर देने का। थैंक यू।